वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके घर, आपके ऑफिस या आपके किसी भी दुकान पे अगर आ जाएं, तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या रिएक्शन रहने वाला है। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन यही रहेगा कि वो दोस्तों पहले डर जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस सिनेरियो में क्या करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और जो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आएंगे दोस्तों, उनको आपको यहाँ पर अच्छे से ग्रीट करना है। दोस्तों आपको ग्रीट कैसे करना है, उनको पहले बिठाना है अच्छे से और उनको यहाँ पर चाय पानी पूछना है। अब दोस्तों आगे की जो कार्रवाई होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपसे स्टार्ट करेंगे पूछना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके प्रीमिसेस पे आ जाते हैं तो दोस्तों आपको पहले से ही अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले से ही अपने शॉप पे प्रीमिसेस पे रख लेने हैं, जिससे कि कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर आता है और वो इंक्वायरी करता है तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखा पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है वो प्रैक्टिकल रहने वाला है कि आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे अगर जीएसटी ऑफिसर आपकी दुकान आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जीएसटी ऑफिसर का विजिट टाइम क्या रहने वाला है। दोस्तों विजिट टाइम दोस्तों आपका यहाँ पर रहने वाला है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अगर दोस्तों आपके पास किसी भी जीएसटी ऑफिसर का कॉल आता है सुबह 10 से 5 के बीच में, तो दोस्तों आप क्या कह सकते हैं कि आप आराम से आइए, हमारी शॉप पे विजिट करिए और जो भी आपको चेकिंग करनी है या चीजें पूछनी है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जीएसटी ऑफिसर ये टाइम से पहले या 5 बजे के बाद आपको कॉल करता है कि हम लोग आपके शॉप पे आना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या बोलना है, सिंपली कि आप अपने ऑफिस आवर्स में ही आएंगे। उसके बाद आपका कोई भी टाइम यहाँ पर बनता नहीं आने का। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे बताता हूँ। कल यानी कि संडे था, एक हमारे क्लाइंट के प्लेस पे जीएसटी ऑफिसर्स पहुंच गए। लेकिन दोस्तों हमने क्या करा, उनको बोला कि आप अपने ऑफिस आवर्स में और अपने वर्किंग डेज में ही आप अपना विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो मान नहीं रहे थे। फिर दोस्तों हमने क्या किया, लॉ पूरा निकाल के दिखाया जो जिसमें लिखा था सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप अपना फील्ड विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको सतर्क रहना है, जो उसके ऑफिस टाइमिंग्स है उसी में आपको अलाउ करना है, उसके बाद उनको यहाँ पर अलाउ नहीं करना है। अब दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपके शॉप पर तो आ चुके हैं या आपके ऑफिस प्रीमिसेस पे तो आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट वाले पहले से ही बाहर से कुछ ना कुछ यहाँ पर देख करके आए होंगे। अब दोस्तों वो क्या देख करके आए होंगे, आपने अपने बोर्ड जो लगाया है उसके ऊपर जीएसटी नंबर यहाँ पर प्रिंटेड है या नहीं है। तो दोस्तों आपको केयरफुली यहाँ पर क्या करना है, आपका जो भी साइन बोर्ड है उसके ऊपर जीएसटी नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज आपको केयरफुली ध्यान में रखनी है। और आपको दोस्तों यहाँ पर सिंपली एक और चीज करनी है कि आपका जो जीएसटी आरसी कॉपी है वो आपको अपने किसी भी ऑफिस प्रीमिसेस के दरवाजे पे या किसी दीवार पे वो भी आपको यहाँ पर चिपका देनी है, वरना दोस्तों आपको यहाँ पर पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। अब वो पेनल्टी दोस्तों क्या होगी हम लोग आगे देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पेनल्टी की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों पेनल्टी कितने हजार की रहने वाली है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपने अपना साइन बोर्ड लगाया है, साइन बोर्ड के ऊपर आपने अपना जीएसटी नंबर को प्रिंट नहीं करवाया और आपने जीएसटी की आरसी कॉपी उसको यहाँ पर अपने बिजनेस प्रीमिसेस पे नहीं लगाया हुआ है, तो दोस्तों सीधा सीधा आपके ऊपर यहाँ पर 25,000 तक की पेनल्टी अफसर लगा सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो पेनल्टी से बचना है तो ये छोटा सा काम है दोस्तों, आपको सिर्फ एक आरसी कॉपी का प्रिंट निकालना है और अपना बोर्ड बनाना है जिसके ऊपर जीएसटीएन होना चाहिए, वो आपके ऑफिस प्रीमिसेस पे चिपका देना है, जिससे कि आपको पेनल्टी का भुगतान ना करना पड़े। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी ऑफिसर्स आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांग सकते हैं। अब दोस्तों पहला जो है आपका सेल्स इनवॉइसेस मांग सकते हैं, परचेज इनवॉइसेस मांग सकते हैं या हार्ड कॉपी में या ऑनलाइन जैसा भी आप मेंटेन करते हैं वैसे मांग सकते हैं। और दोस्तों आपका जो जीएसटी रिटर्न है वो अप टू डेट होना चाहिए और वो क्या कर सकते हैं, जीएसटी चालान की कॉपी भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, अगर आपका ऑफिस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट मांग सकते हैं, जिसमें भी आपका रेंट एग्रीमेंट जो होगा वो अप टू डेट होना चाहिए, विद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मांग सकते हैं करंट डेट का। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, दोस्तों काफी जो टैक्स पेयर्स है वो इसी चीज में फंसते हैं कि वो लोग अपना गोडाउन तो ले लेते हैं या एक बिजनेस और दिखा देते हैं या कोई बिजनेस प्लेस ले लेते हैं, वो क्या करते हैं जीएसटी में उसको यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये गलतियां आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो अगर आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो जीएसटी खोल करके एडिशनल प्लेस के कॉलम में जाके अपना यहाँ पर बिजनेस प्रीमिसेस ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि अगर जीएसटी ऑफिसर आए तो आप अपना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अच्छे से उनको वेरीफाई करवा पाए। तो दोस्तों आखिर में जीएसटी ऑफिसर क्या कर सकता है, क्या आपके
गोडाउन को वेरीफाई कर सकता है कि आपने अपना जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 1 उसमें अपना प्रॉपर स्टॉकिंग दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। अब सपोज करिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए आपने 100 रुपए का यहाँ पर माल खरीदा, 100 रुपए का माल खरीदा, 100 क्वांटिटी खरीदी, सपोज करिए एग्जांपल के लिए। अब आपने क्या करा, 60 रुपए का यहाँ पर माल बेच दिया, यानी कि 100 में से 60 आपने बेच दिया, तो दोस्तों आपका 40 का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए। अब दोस्तों आपने GSTR 1 में तो 60 का यहाँ पर सेल दिखा दिया, लेकिन जो 40 का आपका स्टॉक पड़ा है वो आपके गोडाउन में पड़ा है या नहीं पड़ा। तो दोस्तों GST ऑफिसर यहाँ पर क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है GSTR 1 से कि आपने अपना जो रिटर्न है उसमें प्रॉपरली स्टॉक दिखाया है या नहीं दिखाया। तो यस दोस्तों, GST ऑफिसर जो है आपका जो गोडाउन है उसमें जाके अपना स्टॉक का वेरीफाई भी कर सकता है, जिससे कि वो स्टॉक की एक्यूरेसी यहाँ पर चेक कर। और दोस्तों जो आपकी जो बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट या कोई भी अगर आप अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों वो पूरा वेरीफाई कर सकता है, उनके पास पूरा यहाँ पर राइट होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि GST ऑफिसर्स अगर आपकी शॉप पे आते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर नहीं करनी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे और प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आते रहे। क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजें देखते रहते हैं, तभी हम लोग दोस्तों ये सारी चीजें आपके लिए लेकर के आते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।